हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने क्लासरूम में और इस चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू ये जानेंगे कि रूल्स और गाइडलाइंस में डिफरेंट क्या है। रूल्स और गाइडलाइंस में डिफरेंस क्या है मतलब हम लोग जो भी चीज़ पढ़ते हैं, रूल्स और गाइडलाइंस बार बार बोलते हैं कि ये रूल्स है, ये रूल्स है, ये गाइडलाइंस है, लेकिन उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि रूल्स है और ये गाइडलाइंस है। रूल्स का मतलब ये होता है कि आप उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन गाइडलाइंस का मतलब ये है कि आप उसको एक बार इग्नोर कर सकते हो, अगर नहीं मिल रहा है तो आप उसको मानकर चल सकते हो कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आज का जो मैं टॉपिक लिया हूँ, टेक महिंद्रा का चार्ट लिया हूँ और जिगजैग का टॉपिक लिया हूँ। ऐसा इसलिए जिगजैग का लेना पड़ा क्योंकि जिगजैग में रूल्स और गाइडलाइंस यहीं से स्टार्ट होता है। करेक्शन का सबसे जो मेन पार्ट होता है, जो हम लोग आसानी से जान सकते हैं, वो जिगजैग का ही है। जिगजैग के बाद आता है आपका फ्लैट के बाद आता है ट्रायंगल। तो हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं क्लासरूम में। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूं आपको चीज़ों को आसान बनाने का, चीज़ों को समझाने का, कि आप कैसे चीज़ों को इलीगल को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये आपके सामने है, मैं आपको एक बार इसको फिर से दिखा देता हूँ। तो आई होप ये पूरा चार्ट आपने देख लिया। ये डेली टाइम फ्रेम का टेक महिंद्रा का चार्ट है। तो आइए हम लोग समझते हैं। ये मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लिया हुआ है और आप देख सकते हैं कि जो इस पर टॉप लगा हुआ है ये 30 दिसंबर 2021 को हाई लगा है, 1838 का हाई लगा। उसके बाद प्राइस जो है कंटिन्यू फॉल में है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हम रीडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो जिगजैग में क्या जो नेचर होता है वो होता है 5, 3, 5। ये आपका रूल है। मतलब जो ए है ये 5 पार्ट में होना चाहिए, ये जो बी है ये 5 पार्ट में होना चाहिए, और ये जो सी है ये भी 5 पार्ट में होना चाहिए। तो ए भी 5 और बी भी 5, सॉरी 3 और सी भी आपका 5। ये आपका रूल है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताता चला जाऊंगा और आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा कि रूल्स क्या है और गाइडलाइंस क्या है। ये आपका रूल्स है कि मतलब जो ए है वो 5 होना चाहिए, बी है वो 3 होना चाहिए, सी आपका 5 होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो कि इस पर हमने 1 रखा है, इसको 2 रखा है, इसको 3, इसको 4, इसको 5। तो ये हमारा ए कंप्लीट है। और ये जो ए कंप्लीट है ये कितना होना चाहिए, ध्यान देना है। जैसे कि मान लो कि ये आपका इंटायर मूव है, 1, 2, 3, 4 और 5 इंटायर मूव है। तो इंटायर मूव में जब एक करेक्शन शुरू होती है, जो ये टॉप बना हुआ है ये 5 है, ठीक ना। तो ये जो ए बनेगा यहाँ से जब आप रिट्रेसमेंट करोगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब रिट्रेसमेंट करोगे तो ये कम से कम 14% होना चाहिए। ये आपका रूल है। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 38.2%। ये आपका गाइडलाइंस है। ठीक है, ये रूल्स हैं, ये रूल है और ये गाइडलाइन है। ठीक है, मतलब इसकी ये कंफर्म होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो करेक्शन का पार्ट नहीं है, और ये आपका गाइडलाइन है। अब बात करते हैं कि ये आपका यहाँ से जो है बी स्टार्ट हो रहा है। तो बी, ये आप ए बी, तो ये जो बी बना हुआ है ये आपका यहाँ पे देखोगे तो ये 50% है। ठीक है, और ये 3 पार्ट में है, तो 3 पार्ट में है और ये 50% है। तो यहाँ पर जो रूल्स बोलते, सॉरी, यहाँ पर जो रूल्स और गाइडलाइंस में हम डिफरेंस बताते हैं आपको। ये जो ए बना है, ये जो बी बना है, तो ये जो बी है ये कम से कम 1% होना चाहिए, कम से कम 1% होना चाहिए, और ज़्यादा ये आपको 14%। मतलब ये रूल है। मतलब 1% से लेकर 14% तक का, मतलब यहाँ से जब रिट्रेसमेंट डालोगे यहाँ से इसके बीच में, तो बी का जो पार्ट है ये आपका 1% से लेकर 14% होना चाहिए। ये आपका रूल है। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए कितना, 50%। ये आपका
गाइडलाइन है। अब ये ट्रायंगल के केस में ध्यान देना, ट्रायंगल के केस में ये 61.8% हो सकता है। ट्रायंगल का क्या ए पार्ट, ठीक है, ये जिगजैग का गाइडलाइन है, ये हो सकता है, ये रेयर है, लेकिन ये होता है, ये आपका गाइडलाइन है। और होना क्या चाहिए 14%, 1% से लेकर 14%। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका रूल है। तो रूल बी के लिए इतना है। अब यहां ध्यान देना है। अब सी देखे रहो, तो सी में कितना होना चाहिए 5 पार्ट। तो आपका ए 1 2 3 4 और 5 चल रहा है, तो 1 2 3 4 5 चल रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सी लिखा हुआ है। ये कितना होना चाहिए 5 पार्ट होना चाहिए। और ये ध्यान रखिए ना कि ये कितना अभी तक है, तो अभी ये जो है अभी ये 100% है। तो जब आप यहां से जब आप लगाओगे, देखो ए बी और सी, तो सी आपका 61.8% होना चाहिए। सी आपका 61% होना चाहिए, ये आपका रूल है, ठीक है। अगर 61.8% है तो ये परफेक्ट आइडियल सी माना जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है कि इसमें गाइडलाइन क्या हो सकती है। तो जैसे कि आप ए बी और सी लगाते हो, यहां पर ए बी जो देख रहे हो, तो ये 61.8% ज़्यादा है। तो 61% जितना नीचे आता जाएगा, हो सकता है कि 100 आ जाए, और 100 तो आएगा ही आएगा। तो यहां पर आप देख रहे हो कि 100 127%, 133 और आपका 161.8%, ये यहां तक आ सकता है इलॉन्गेटेड के केस में। और ये आपका गाइडलाइंस है। रूल्स क्या कहता है कि कोई भी एबीसी कंप्लीट कहां हो सकती है 61.8%, ठीक है। लेकिन गाइडलाइन कहता है कि अगर इसको तोड़ता है तो ये कहां तक आ सकता है 161.8%। ये आपका गाइडलाइन हो गया। अब बारी आती है कि यहां पर एक गाइडलाइन और भी एड ऑन होता है कि जैसे कि अगर आप ए बी और सी लगाते हो, यहां पर ए और बी और सी लगाते हो, तो कोई भी सी में ये गाइडलाइंस एक और कहती है कि सी जो है अगर 38.2% है, अब ध्यान रखना कि आप इसका प्रोजेक्शन ही लगाओगे एक्सटेंशन के केस में, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको एक्सटेंशन डालोगे। तो अगर सी आपका 38.2% है तो फेलियर माना जाएगा, मतलब यहाँ पर ट्रंकेटेड हो जाएगा। और ट्रंकेटेड होगा तो ये आपका गाइडलाइन है। ये फेलियर आपके गाइडलाइंस में आता है, रूल्स में नहीं आता, ठीक है। 3 तरह की जिगजैग होता है, नॉर्मल होता है, इलॉन्गेटेड होता है और फेलियर होता है। तो यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हो अभी ये नॉर्मल में है, और अगर एक 61.8% आता है तो इलॉन्गेटेड हो जाएगा, और ये 38.2% रहता है तो ये ट्रंकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप एबीसी लगाते हो इसमें, तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। तो इसके और इसके बीच में प्राइस काफ़ी नीचे आ रही है। तो प्राइस अगर नीचे आ रही है तो यहाँ पर अगर कोई भी इंडिकेटर यूज करते हो तो यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्जन होना चाहिए। अगर यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्जन नहीं है तो ये आपका गाइडलाइंस में इंटर कर जाएगा। और अगर है, रूल ये कहता है कि पॉजिटिव डाइवर्जन होना ही चाहिए, नहीं है तो वो इनवैलिड माना जाएगा। या तो पैरेलल में आए कोई भी चीज़, प्राइस मतलब जो भी आप इंडिकेटर यूज करते हो तो पॉजिटिव में पैरेलल भी कंसीडर होता है। तो अगर ऐसा नहीं है तो आपका ये रूल्स जो है गाइडलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो कि इस केस में क्या हो सकता है, कि ध्यान देना कि अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो जी, कि जो यहाँ पर प्राइस है 100% है और यहाँ पर मैंने ए लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पर ए आते ही है तो आप देख सकते हो 3 मूव है, इस पर 3 मूव है, यहाँ पर देख सकते हो ए बी सी। तो अगर यहाँ से प्राइस जो है
यहाँ से देखोगे तो प्राइस जो है अगर बी की तरफ जाती है यहाँ पर, ठीक है, तो अगर ये 38.2% जाती है अगेन यहाँ से मूव करके 100% से मूव करके, तो ये आपका गाइडलाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ से आपकी अगर ये और भी ऊपर की तरफ जाता है, जैसे कि आप मान लो कि 81% चला गया, 81% सॉरी, तो ये आपका एक्स हो जाएगा, तो ये आपका क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका रूल्स कन्वर्ट हो जाएगा 38.2% आपका गाइडलाइंस में। फिर अगेन ये फॉल आएगा, तो ये भी कम से कम 61% होना चाहिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रूल। तो मैंने कोशिश किया है रूल्स को और गाइडलाइंस को डिफ्रेंशिएट करने का, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इसको और मॉडिफाई करूँगा और आपको एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा कि कैसे आप इसको समझ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसी चीज़ को आप कॉपी पेस्ट करके अपने चार्ट पे अप्लाई करना। स्मॉलर टाइम फ्रेम, लॉन्गर टाइम फ्रेम, जो भी टाइम फ्रेम पर आप देखना चाहो तो कर सकते हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन, लव यू एवरीवन।